नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तो जैसे त्योहारों का मौसम आ रहा है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली। हमें त्योहारों में घर की क्लीनिंग तो करनी ही होती है। ये सीरीज मैंने एडवांस में इसीलिए शुरू की है ताकि जब तक फेस्टिवल आए आपके पूरे घर की क्लीनिंग पहले ही हो जाए। तो त्योहारों में आपको क्लीनिंग का स्ट्रेस ना हो, बल्कि आपके पास पूरा टाइम हो ताकि सारे त्योहार आप अपनी फैमिली के साथ उत्साह के साथ मना सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने घर के हर कोने को चमकाने की प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिंपल सा सोफ़ा, 2 सीटर, 3 सीटर और एक टी टेबल के साथ। नीचे मैं मैट बिछाती हूँ। यहाँ से बालकनी सामने दिखती है, काफ़ी अच्छा व्यू है क्योंकि ओपन एरिया है। तो आज हम इसी को क्लीन करने वाले हैं। यहाँ से सारा सामान हटा दिया। अगर आपका भी टी टेबल भारी है, मेरा वुडन है तो थोड़ा भारी है, हटाने का तरीका ये है कि आप दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा उसको हटा के खिसकाइए। इस तरह से आप अकेले ही भारी सामान उठा सकते हैं। जो मैट सोफे के नीचे दबी थी, मैंने सोफा हल्का से उठाया और मैट को पैर से खींच दिया। साइड में झड़ा के देखा, बहुत सारी सैंड और डस्ट थी। इस सोफे को बड़े वाले को मैंने पीछे खिसकाया। उसके नीचे कुछ डिस्कार्डेड बुक्स हैं जो मुझे रद्दी वाले को देना है। दोनों सोफा भी मैंने आगे कर दिया। ये क्या, पीछे तो मेरे बेटे का खजाना था। बहुत सारी गुमी हुई बॉल मिल गई। मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया ताकि ऊपर की जो डस्ट है वो हट जाए, ताकि मैं यहाँ बाकी की क्लीनिंग कर सकूँ। सोफे के पीछे एक विंडो है जो सोफे की वजह से मैं रेगुलरली क्लीन नहीं कर पाती। तो जब मैं सोफ़ा हटाती हूँ तभी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। फ़ायदा ये है कि टाइम और मेहनत दोनों ही बच जाते हैं। तो विंडो साफ़ करने के लिए सारी विंडो को आप एक तरफ खिसका दीजिए। कर्टन वगैरह अगर आपको धोना है तो ठीक, अदरवाइज़ उसको भी कहीं हैंग कर दीजिए। मैंने बकेट में लिया है थोड़ा गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर डाल दिया, 2 नैपकिन और एक स्क्वीज़ी ली है। पीछे काफ़ी मुझे जाले दिख रहे थे विंडो के बाहर, तो मैंने उसको भी झाड़ू से निकाल दिया। नाउ मैंने कपड़ा गीला कर दिया जिसमें वॉशिंग पाउडर था और विंडो को बस वाइप कर दी, सामने से एंड देन पीछे से भी। जब पीछे साफ़ करते हैं तो आपका पूरा हाथ अगर पीछे ना पहुँचे तो विंडो का आधा पोर्शन एक तरफ से और बाकी का आधा दूसरी तरफ से साफ़ कर सकते हैं। विंडो को वाइप करने के बाद मैंने बस वाइपर से उसको पोंछ के पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही शॉट लीजिए और फिर कपड़े पे पोंछ दीजिए। देखिए, आधा मैंने इस तरफ से साफ़ किया, आधा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो विंडो को खिसका के दूसरी तरफ का बाकी का आधा पोंछ दिया। जो उसके चैनल्स है वहाँ भी डस्ट होती है, तो उसको भी मैंने कपड़े से ही पोंछ दिया। यहाँ पे एक कैबिनेट है जिसमें मैं अपने टूल्स वगैरह रखती हूँ रिपेयर मेंटेनेंस के। वो सोफ़ा रखने की वजह से आप सामान तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग करते ठीक से नहीं आता। तो जब मैंने सोफ़ा हटाया है तो ये सामान भी मैंने क्लीन कर दिया। ये जो हैक्सॉ है, इसको मैं उसका माउथ दूसरी तरफ रखती हूँ ताकि गलती से जब मैं निकालूं तो मेरा हाथ में चोट ना लग जाए। इस छोटे से डब्बे में मेरा स्क्रू ड्राइवर है जो डिटैचेबल है। आप कोई भी मेज़रमेंट का स्क्रू ड्राइवर इसमें फिट कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। यहाँ पे छोटे से बॉक्स में मैं स्क्रूज़ वगैरह अलग अलग साइजेस के भी रखती हूँ। इसको भी मैंने वाइप कर दिया। ये जो नीचे का फ्लोर एरिया था, इसको मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया और सोफ़े के पीछे जो डस्ट वगैरह थी वो भी मैंने पोंछ दी, क्योंकि अगर सोफ़ा पीछे की तरफ वॉल से टिका है तो उसमें जाले वगैरह लगना तो नॉर्मल सी बात है। उसके कपड़े वगैरह भी
मैंने हटा दिए। उसके कुशन हटाने के बाद जो डस्ट थी साइड में, हैंडल में, वो सारी साफ करके उनको वापस पीछे खिसका दिया। नाउ खिसकाया मैंने थोड़ा बाद इसलिए क्योंकि जो पीछे मैंने पोछा लगाया था वो सूख जाए। सेम वे बड़े वाले सोफे को भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया। और इसमें एक सिंगल बेडशीट, उसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उसका जो बॉर्डर है वो इस तरह से लगाया है कि वो सोफे के साइड में आ जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा एथनिक सा प्रिंट है इस पे। बाकी के 2 सोफे पे मैंने आप कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे बेडशीट का टुकड़ा और टॉवल लगाई है, आप मैचिंग का कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपके पास सोफ़ा कवर नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया और पोछा लगा दिया। उतनी देर में जब तक वो सूख रहा है, मैं वहाँ पे एक मैट रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा गेस्ट आए तो मैं वहाँ नीचे साइड में बिछा सकूँ। अगेन मैंने दूसरा एक मोटा बेडशीट लिया है जो एज अ आप बोल सकते हैं कारपेट मैं यूज़ करूँगी। सोफे को हल्का से उठा के उनके नीचे मैंने इसको अच्छे से फिट कर दिया है। टी टेबल को भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया जो भी डस्ट है पहले ही, ताकि मेरा कारपेट गंदा ना हो। और सेम मेथड से मैंने वापस टी टेबल को उसी जगह पे उठा के अरेंज कर दिया है। अगर थोड़ा बहुत कारपेट मुड़ जाता है तो आप उसको उठा के पैर से लेवल कर सकते हैं। नाउ पीछे वाला सोफ़ा भी मैंने उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कि कितनी दूर में मुझे एडजस्ट करना है रख के, और उसको भी मैंने फ्लोर मैट के ऊपर या आप बोल सकते कारपेट के ऊपर रख दिया है। टी टेबल का भी उसका रनर बिछा के लैपटॉप उसकी जगह पे। किचन में बहुत सारे सामान आते ही रहते हैं, सब्जी, शॉपिंग का बाकी का सामान। तो अगर किचन साफ भी है, विजुअल क्लटर होने की वजह से वो गंदा ही दिखता है। तो चीज़ों को उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखिए। खाना बनाने के बाद उनको सर्विंग बाउल में ज़रूर पलट लीजिए और उनको एक जगह पे स्टैक करके रख दीजिए या जहाँ भी आप उसको साइड में रखते हैं। चॉपर, लाइनर, एवरीथिंग का प्रॉपर प्लेस बना के उनको उन्हीं जगह पे रखिए। किचन कैबिनेट का जो आउटर सरफेस है वो खाना बनाते समय हमारे गंदे हाथ लगने से खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो अपने किचन कैबिनेट के मटेरियल के अकॉर्डिंग आप उसको क्लीन कीजिए। जैसे मेरा जो मटेरियल है किचन का वो एक्रेलिक है, तो मैं इवन वाटर से उसको क्लीन कर सकती हूँ। पूरे कैबिनेट को मैंने वाइप कर दिया। प्री ट्रीट की वजह से वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। पूरा आउटर कैबिनेट क्लीन करने में मुझे हार्डली 10 मिनट लगे। जो ऊपर के कैबिनेट हैं वो थोड़े कम गंदे होते हैं, तो उसको क्लीन करने में बस मैंने एक कपड़ा लिया और यहाँ से वहाँ तक 5 मिनट के अंदर ही वाइप कर दिया। फ्रिज के ऊपर जो मैं हैंड टॉवल लगाती हूँ उसको मैं ऑलमोस्ट 2 डेज में एक बार चेंज करती हूँ। फ्रिज के सरफेस को भी मैंने वाइप कर दिया है और नीचे का जो अनियन पोटैटो का ड्रॉर है उसको भी अच्छे से वाइप कर दिया है, वो ज़्यादा ही गंदा होता है। फ्रिज का सरफेस आप देखिए एक ही वाइप से एकदम शाइन करने लगा। हैंडल पे आप मेरा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वापस मैंने एक नया फ्रेश किचन टॉवल बिछा दिया। ये सारा होने के बाद किचन में मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। जो भी ऊपर की डस्ट और कचरा है निकल जाता है। किचन में पोछे का कपड़ा मैं सेपरेट रखती हूँ और उसको बेसिन के नीचे बस भिगा के उसी से पोछा लगा देती हूँ और वो कपड़ा वापस वहीं पे हैंग कर देती हूँ ड्राई होने के लिए। किचन का सारा कचरा एक जगह ही कलेक्ट कीजिए। क्लीनिंग करते समय बालकनी का डोर और विंडो बंद होना चाहिए, नहीं तो कचरा यहाँ वहाँ फैलेगा। बालकनी आज मेरे क्लीनिंग शेड्यूल में थी, लेकिन उसके पहले मैंने कपड़े धो के बालकनी में सुखा दिए। तो अगर अब मैं बालकनी धोती हूँ तो कपड़ों पे छींटे पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपल वहाँ के लीव्स झाड़ू से हल्के हाथ से हटाई और फिर पानी डाल के बस एक तरह से आप बोल सकते हैं पोछा लगा दिया। और
पानी जो भी डाला उसको पैर से ही मैंने वाइप कर दिया, क्योंकि झाड़ू से वाइप करने पे छींटे ज़्यादा उड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो ही गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पूरी सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले पार्ट में।